नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तीव कुमार सोनी है। मैं ग्राम मैनपुर, तहसील मैनपुर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़, भारत का निवासी हूँ। मैं सरोज छत्तीसगढ़ न्यूज का उप संपादक हूँ और यहाँ पर पत्रकार के रूप में कार्य करता हूँ और विभिन्न विषयों पर मैं वन्य प्राणियों के संबंध में, ब्रह्मांड के संबंध में मैं रिसर्च भी करता हूँ। तो हमारा जो क्षेत्र है, पीछे जो देख रहे हैं, ये पूरा क्षेत्र जो है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। तो उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में बाघ है ऐसे करके वन विभाग वाले बोलते हैं और आए दिन बाघ का मल मिला है, बाघ का पंजा मिला है, बाघ का फोटो मिला है और बाघ ने शिकार किया है, ऐसे करके आए दिन न्यूज़ छपवाते रहे। फिर मैं चुपचाप देखता रहा। वो जब भी मतलब बाघ का मल, पंजा या भी फोटो वगैरह जो भी साक्ष्य लाते थे, मैं चुपचाप देखता रहता था और रिसर्च करता रहता था। उसके बाद फिर मैंने रिसर्च करके बताया कि वन विभाग के द्वारा बाघ का फर्जी मल बनाया जाता है, बाघ का फर्जी पंजा बनाया जाता है, बाघ का फर्जी फोटो बनाया जाता है, यहाँ पर कोई बाघ नहीं है ऐसा करके। फिर मैंने रिसर्च रिपोर्ट बनाकर भारत सरकार को भेजा और उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में कोई बाघ नहीं है, ये मैंने अभी सिद्ध कर दिया है। वन विभाग आज तक बाघ का कोई भी पुख्ता प्रमाण पेश नहीं कर पाया है। इसका अर्थ यह है कि उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में बाघ नहीं है। कहने का अर्थ यह है, उनका जो मुख्य मुद्दा था, बाघ है बाघ है बाघ है, उसे मैंने निष्फल कर दिया है। इसके पहले मैंने वन भैंसे के मुद्दे पर भी लगातार न्यूज़ बनाया था और उनका वन भैंसा जो प्रोजेक्ट है उसको भी मैंने निष्फल कर दिया है। अब वन भैंसा का उनका प्रोजेक्ट चला गया, बाघ का उनका प्रोजेक्ट चला गया, तो अब ऐसा क्या मुद्दा उछाला जाए जिससे बजट की संभावना उत्पन्न हो। ये प्लानिंग करके वन विभाग ने हाथी के नाम से जोरदार माहौल बनाना शुरू कर दिया है। अब सवाल ये उठता है, जब से मैंने बाघ नहीं है करके यहाँ पर बताया है और मेरे कारण से बाघ साबित नहीं कर पाए हैं, तो अब वन्य प्राणी होने के संबंध में कोई भी मतलब रिपोर्टिंग शासन को वन विभाग नहीं कर पा रहा है, तो वन विभाग के ऊपर भी दबाव है। इसलिए जबरदस्ती वो लोग हाथी के नाम पर माहौल बना रहे हैं। तो जैसे मैंने वन भैंसा का रिसर्च किया, जैसे मैंने बाघ के संबंध में रिसर्च किया, वैसे ही मैं हाथी के संबंध में भी रिसर्च कर रहा हूं और एक निष्कर्ष तक मैं पहुंच गया हूं कि हाथी यहां पर आता नहीं है, उसको लाया जाता है। हाथी यहां पर आता नहीं है, जबरदस्ती उसको लाया जाता है ताकि यहां पर हाथी हुड़दंग मचाए और माहौल तैयार हो। फिर हाथी संकट के उत्पन्न के नाम से भारी भरकम बजट का प्रस्ताव बनाकर शासन को प्रस्तुत किया जाए। तो उसका थोड़ा सा विवरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं भाइयों। दरअसल 2 साल पहले यहां हाथी का कोई नामो निशान नहीं था। वन विभाग वाले बाघ है बाघ है बाघ है करके पूरा हल्ला मचाए हुए थे। उसके बाद मैंने रिसर्च शुरू किया और सारी दुनिया को बताया कि यहाँ पे बाघ नहीं है करके। फिर वन विभाग के पास कोई जवाब नहीं था, वो चुप हो गए। अब जिस कारण से मतलब बाघ नहीं होने कारण से केंद्र का जो बजट आ रहा था वो बंद हो गया है। अब बजट की उम्मीद में ही वन विभाग वाले हाथी को एक बड़ा हथियार बना रहे हैं और वो कैसे कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। दरअसल हाथी यहाँ पर आता नहीं है, हाथी को जबरदस्ती वन विभाग के द्वारा लाया जाता है। हाथी तो उड़ीसा के जंगल क्षेत्र में निवास करते हैं। वन विभाग के जो बाहर के कार्यकर्ता हैं, यहाँ गरियाबंद जिले के वन विभाग के जो कर्मचारी हैं, वो लोग बहुत सही तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। वन विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके ऊपर मैं खुश हूँ, वो लोग बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन जो तिकड़मबाज वन विभाग के अंग हैं, वो एक पॉलिसी चलाते हैं, बाहर से आदमी लाते हैं और हाथियों को उड़ीसा क्षेत्र से खदेड़ कर गरियाबंद वन मंडल और उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व जंगल में लाते हैं। जबरदस्ती टार्चर करते हुए हाथियों को खदेड़ कर वो लोग लाते हैं। बहुत ज़्यादा हाथियों को परेशान करते हैं, जिस कारण से हाथी
हाथियों का जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। वो लोगों को देखकर भड़क जाते हैं और कहीं भी हाथी जो है दूसरे क्षेत्रों में आदमी देखकर हमला नहीं करता है। गरियाबंद जिले और टाइगर रिजर्व में लगातार हमला कर रहा है और हर महीने 2 महीने में एक आदमी कुचल के हाथी मार डालता है। तो इसका कारण यह है कि जो वन विभाग के बाहरी व्यक्ति हैं वो हाथियों को परेशान करके, तंग करके, खदेड़ कर यहाँ पर लाते हैं, जिस कारण से हाथियों का दिमाग सनक जा रहता है, भड़क जा रहता है, टेंशन में रहते हैं, परेशान किन जन करें। इसलिए हाथी मानसिकता बनाए हुए हैं कि जो अभी आदमी दिखेगा उससे हमको बदला लेना है। इस कारण से उदंती सितनी टाइगर रिजर्व और गरियाबंद वन मंडल के जंगल में जब हाथी को खदेड़ जाता है, यहाँ के जंगल में हाथी को लाया जाता है, तो हाथी जो है बस्तियों में जाकर गुस्से के कारण घरों को उजाड़ देते हैं और कोई भी आदमी उनके सामने आता है तो उसको कुचल कर और मार डालते हैं। अब मैंने लगातार नज़र रखा हुआ है हाथी के मामलों पर। अभी मैंने बताया कि वन विभाग ज़बरदस्ती यहाँ माहौल पैदा करने के लिए हाथी को खदेड़ कर लाता है और माहौल बन चुका है। लगातार हाथी जो है यहाँ पे उड़दंग मचा रहा है और लगातार लोगों पर हमले कर रहा है, उनका जान ले रहा है, घरों को उजाड़ रहा है। मतलब ज़बरदस्त माहौल तैयार हो गया है। अब एक वन विभाग का ज़बरदस्त एक बजट प्लानिंग तैयार हो गया है कि हाथी यहाँ बहुत आतंक मचा रहा है, हमको लाखों करोड़ों का बजट चाहिए हाथी के सुरक्षा के लिए। ये है कहानी। अब मैं जो खड़ा हूँ वो कुल्हाड़ी घाट रेंज में आता है। हाथी जो है उड़ीसा से कुल्हाड़ी घाट होते हुए गरियाबंद वन मंडल को क्रॉस करके धमतरी जिले में चला जाता था। इधर का जो तौरेंगा रेंज है वहां पर हाथी नहीं जाता था और वन विभाग जो है तौरेंगा रेंज के लोगों को बाघ टाइगर रिजर्व के नाम से हटाने के लिए कई सालों से अभियान चला रहा है। वन विभाग जो है तौरेंगा रेंज के इधर शोभागुना क्षेत्र के लोगों को हटाने के लिए कई सालों से अभियान चला रहा है, लेकिन लोगों ने वहां से हटने से इनकार कर दिया है। तो मुझे अपने रिसर्च में, शुरुआती जांच में ये लग रहा है कि वहां के लोगों को भगाने के लिए वन विभाग के जो बंदे हैं, जो बाहर के बंदे हैं, वो हाथियों को खदेड़ के तौरेंगा वन परिक्षेत्र में ले गए हैं, शोभागुना क्षेत्र में ले गए हैं। कल पहली बार विश्व के इतिहास में पहली बार जो हाथी है वो शोभागुना क्षेत्र वन परिक्षेत्र तौरेंगा में गए थे और एक आदमी कुचल के मार डाले। आज तक के इतिहास में उस क्षेत्र में हाथी कभी भी नहीं गया था। बाहर के वन विभाग वालों ने जबरदस्ती हाथी को खदेड़ कर वहां पे ले गए हैं। खदेड़े जाने, परेशान किए जाने से हाथी बहुत गुस्साया हुआ था, इसलिए जो भी व्यक्ति उसके सामने आया उसको कुचल के मार डाला है उसने। तो अभी मैं और गहन रिसर्च में लगा हूँ, दस्तावेज और साक्ष्य मुझे मिल गए हैं। बहुत ही जल्दी मैं भारत सरकार को रिसर्च रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगा कि वन विभाग वाले किस तरीके से बजट के लालच में हाथियों को जबरदस्ती बाहर से खदेड़कर गरियाबंद वन मंडल और उदंती सितनी टाइगर रिजर्व जंगल में लाते हैं, जिस कारण से यहाँ के निवासियों को अपने घरों से हाथ धोना पड़ रहा है। यहाँ के निवासियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है, डर का माहौल उत्पन्न हो रहा है, यहाँ के निवासियों की जान जा रही है। इसका एक ही उद्देश्य है, हाथी के नाम से, हुड़दंग किए जाने के नाम से लाखों करोड़ का बजट बनाना।